सब बहनी दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक गांव रहा, वही गांव में एक राजा रानी रहत रहे। उनके एक बेटवा रहा। राजा रानी बड़े आराम से रहत रहे, लेकिन रानी जौन रही वह बहुत घमंडिन रही और पूजा पाठ कुछ नहीं करत रही। रानी के बदले राजा पूजा पाठ करें, अपन प्रजा संभालें, अपन राज देखें, अपने लड़कों को संभालें। रानी कुछ न करे। रानी अपन गहना गीठी में, शौक श्रृंगार में, अपने सुंदरता में, वही में अपने घमंड में चूर रहत रही। राजा बहुत परेशान हुए, कहा ये अपने वही में चूर रहा थी शौक श्रृंगार में। ये लड़का एक नहीं संभाल पाती, हम प्रजा देखी कि अपन राज्य संभारी की प्रजा संभारी की लड़का संभारी। ये लड़का एक नहीं, अब तो एक ठीक कोनो न कोनो व्यवस्था हमका करे पड़े लड़का संभारे। ये कहते रहे, लेकिन भगवान बात सही कही दे। एक दिन का भक एक ठी भिखारी दुआरे पे आवा भीख मांगे। तो राजा से कहला कि राजा को बहुत भूखा नहीं, हमरे कुछ नहीं ना, बहुत दलित रही, बहुत हम भिखारी है, गरीब है, हमका कुछ दे देता तो राजा है। अब भाई रानी वहाँ से सुनत रहे अपने महल से। तो राजा उठे, अपन का कहे कि एक ठी जो मोती का हार होता है, वह मोती का हार उठाए के उन्हें दे दें भिखारी जो दे दे। तो भाई भिखारी बहुत खुशी हो गए। तब वो रानी देखत रही। रानी जब देखत रही जैसे भिखारी चला गया तो राजा के जीव का लाग गई। कहीं तो बतावा इतना बड़ा मोती का हार तो उठाए के वो भिखारी के दे दिया, काहे बरे दे दिया। कहीं दे दिन कोनो बात नहीं, भिखारी है तोरे पास तो कोनो चीज का कमी नहीं ना। एक राजा रानी हुई के तो एक भिखारी भीख दे दिन मोती का हार, तो का बहुत परेशानी होत बा, काहे बरे कहीं नहीं। अब मोड़ कह के भाई अपन पहुड़ी जाए के कहीं, हम जब तक हार न लौपे हमका देबा तब तक हम उठब। अब भाई रानी अपन गई मोड़ कह के पहुड़ी। भाई न खाना न पानी कुछ नहीं, कोनो चीज से मतलब नहीं, न लड़का संभारे। तब भाई बेटवा मार भूख के मारे रोत है। राजा से देखा देख नहीं गया। राजा बहुत चिल्लाने बोले, बहुत बिगड़े उगड़े, लेकिन रानी उठबे नहीं भाई, न लड़का संभारी कुछ नहीं। नौकर चाकर दास दासी जितना लगा रहे वो सब अपन लड़का उड़का लेके गए, अपन संभारे, दूध पियान खवाइन। राजा बहुत दुख है। राजा कहे उनसे अपने नौकर चाकर से कहे वो भिखारी कौनी कहती गा बतावा, जब तक लाए के हम इनका मोती की माला न देवे तब तक ऐसे अनशन ठाने रही है। मेहरारू से कबो केहू जीता नहीं, का करी हम। अब तो राजा के नौकर चाकर सब कहे इसी यही गांव के थी भिखारी गवाह। अब ओका भिखारी का हर एक गांव में राजा हेरे निकल गए कि कहाँ गा भिखारी, कहाँ गा भिखारी। अब ओका हेरा ता भाई पता लगाओ ता कुल गली गली नगर कुल हेरा ता भिखारी का कहाँ पावे। तो एक मनई वहीं बैठा रहा। एक ठी नदी रही खूब बड़ी से, वही नदी के किनारे एक ठी मनई बैठा रहा। तो कहिस कि जा वही जंगल में एक ठी बूढ़ा अम्मा है, वही तुका बताई है भिखारी कहाँ, वही सब बता देती सबका जौन तुक तकलीफ होत है। तो भाई कहे ठीक है भाई। अब वो गए वही जंगल में हेरत हम कुटिया मड़ाही झोपड़ी हेरत हैं। तो भाई पाए के अपन पूछे लगे जाए के उनसे। बूढ़ा अम्मा से खटखटाएं दरवाजा। तो कहता है कि हे बूढ़ा अम्मा कहीं का कहीं दरवाजा खोल दे तू और हमका ये भिखारी पता बता दे तू। तो दरवाजा खोली भाई, वो बूढ़ा अम्मा बाहर निकली। बूढ़ा अम्मा जब बाहर निकली तो कहता है कि ए अम्मा हमका कोनो भिखारी पता बता दे तू, कोनो भिखारी जानत हो तो पता बता दे तू। हम मोती की माला ओका दे दे, हमार रानी बहुत अनशन ठाने हैं। अब का करी, हमारे घरे में एक ठी लड़का है छोट के, ओका देखे वाला केहू नहीं ना, तो हम बहुत परेशान है। तो माता जी भाई निकली, उनके एक ठी बिटिया रही, वही माँ एक ठी बिटिया रही। तो बिटिया भाई बड़ी सुंदर रही बहुत। ओका देख के राजा लोभाई गए भाई। तो बूढ़ा अम्मा कहे लगे कहीं भैया तो यहीं बैठा, भिखारी तो हमका पता नहीं ना, लेकिन बहुत रात हुई के बाद तू बैठा यहीं खा पी के अपन सवेरे निकले भिखारी कहे रहे। कहे कि ठीक है। अब राजा वहीं रात के उन्हें बूढ़ा माई के कुटिया में रुके झोपड़ी में। अब वह बिटिया खाना पीना बनाई भाई। अब राजा खाना वाना खाए बहुत खुश भय, मोहित हो गए लड़की के ऊपर। बूढ़ा माई जौन बिटिया रही ओके ऊपर मोहित हो गए। तो राजा कहता रानी हमारा अनशन ठाने, हम मोती के मालक भरे, लड़का के हमरे दिखैया केहू नहीं ना। और हम सोचत है इन्हीं का पटरिया ली अपन लेके चला जाई, जौन होए फिर देखा जाए। तो अनशन करे हम मोती के मालक भरे, जिनका लेके जब तब का होए, लेकिन जौन होए जौन देखा जाए, कोनो बात नहीं। अब भाई उनके ऊपर मोहित हो गए। रात की खाए पिए अपन खाए पी के सोए। सबेर भर तो कहता है अब झूठे उनका बूढ़ा कहता है बूढ़ा अम्मा के कि हमका बताऊ ना अम्मा कहीं, अरे भैया खाए पी ले बा दतुन मंजन कई ले खाए
खाए पी लिया तो फिर निकले अपने समय से। कहा था अच्छा हमका चाहे वो भिखारी पता बतावा चाहे ना बतावा, लेकिन के आए बिटिया तोहरे घर में, कहीं भैया हमार बिटिया है, कहीं कहीं बिटिया के साथे हमार अपने बिटिया के साथे हमार बियाह कर दे तू। तो कहा यहाँ कि बूढ़ा अम्मा कहीं कहीं भैया तू तो बहुत नीके घर के लागत है, राजा महाराजा लागत है, तू हमारे गरीब के बिटिया के साथे बियाह कैसे करबे। तू कहा था हमारे एक बेटवा वहा तोहार बियाह हो भा है। कहे नहीं राजा महाराजा के एक बियाह से कोनो मतलब नहीं होते, एक दो बियाह तो राजा महाराजा कहीं सकत हैं। हम बहुत मोहित हो गए इनके ऊपर, इतना बढ़िया हमका खाना बनाए के खवाई कि आज तक हमें इतना खाना नहीं खाए ही। अब हमका हमारे साथ इनका ब्याह कर दिया। अब भाई बूढ़ा माई कहीं कहीं चला भैया हमरे तो कुछ हुआ है नहीं, तुम राजा महाराजा हुई के जिद करत बाटे तो अपन चला कह लिया भाई। वही बूढ़ा अम्मा के जौन तुलसी पत्र रहा हुए दे वही के अपन कह के अपन उनके साथे भौरियाए दी, बियाह हो गया। राजा अपने घोड़ा बैठाए पहिराए ओढ़ाए के उनका सुंदर रहबे भाई मोहित हो गए रहें, उनके खाना पानी पर उनके सुंदर तप है और लई के अपने घरे चला गए। अब रानी तो समझती हैं कि हमका गाँव है राजा मोती के माला लावे जौन भिखारी के दे दिए हैं। आइए तो जो लौटें तो रानी के लई के लौटें, जब लई के लौटें तो भाई रानी 16 श्रृंगार कह के इंतजार में राजा के बैठी रही कि अब राजा आवे, अब राजा आई हैं मोती की माला लेके, अब राजा आई हैं मोती की माला लेके तो हम पहिरब। अब दूसर रानी ले आए, तो जो दूसर रानी ले आए भाई ये 16 श्रृंगार कह के सजी बजी खूब एकदम वही इंतजार करते रही जो देखी कि कोनो मेहरारू को लेके रानी को लेके आवा है राजा। तब तो बहुत दुखी हो गई, दुखी हो गई। कहती हैं केका लेके आया तू, करे हम मोती की माला लावाई केका लेके आया। कहे का करी जो तू अनसन ठाने हम मोती की माला बोले तो मोती की माला तो हम ना ही पाए, लेकिन ये नहीं कर ले आवा ही हमारा लड़किया बच्चा संभारी हैं, हमारा राजपाट हमरे साथे हमार कारोबार संभारी हैं। का करवे करें भाई, जब वो लय के अगुए भय तब रानी का कोनो कर बस नहीं रहा, तब उनका मानव जानब बंद कर दे। वो अपन लड़के बच्चा उनके लड़किया संभारे लगी, छोटकई रानी जो नहीं रही अब नहीं का अपन माने जाने लागे राजा, अब नहु अपन अपन उनके साथे हाथ बटावे लगी, राज के कारभार सब संभारे लागी, लड़किया बच्चा सब संभारे लागी। लेकिन स्वभाव से बहुत अच्छी रही बड़कई रानी का माने जाने, लेकिन बड़कई रानी उनसे बातें नहीं करें, उनके कहती चितौबे न करें, उनका मन उनसे बोलबे नहीं करत रही। तो उनका देखे बहुत परेशान हो, लेकिन छोटकई रानी बहुत अच्छी रही, वो देख के उनका बुलावे, उनके लड़का खिलावे बुलावे सब कुछ करें, लेकिन ये उनसे ना ही बोलत रही। एक दिन का भा कि भाई अब धीरे धीरे राजा देखत रहे कि छोटकई रानी हमार बहुत हमारे साथे मदद करते हैं, कारभार संभारे हैं, हमारे लड़कियों संभारे हैं, संभारती हैं, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब चीज़ के बड़कई रानी के ध्यान देते हैं, लेकिन बड़कई रानी इनका नहीं। धीरे धीरे का भाकी बड़कई रानी का एकदम उनका बोलब चालब बंद कर दें। सब नौकर चाकर से कहें कि जौन दुआरे वाला उधर बाहर वाला महल है, एक कमरा है, वही कमरा में रानी का बड़कई रानी का कह दे ले जाए कि अब ये बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, ये सोचे धीरे धीरे सही हो जाइए, लेकिन ये बिगड़त जाती हैं। हम लड़कों बड़ा हो गया बा, हमका लड़किया के अपने विवाह करे के बा, हमका राजगद्दी पे हमरे राजकुमार का बैठावे के बाद अब ये इनके धैना रहे तो इन कैसे हुए, अब इनका हटाए ले जाए, इनका हुआ कह दिया रहा है हम अपने बेटवा का विवाह करब। भाई अब का भा कि रानी गोड़ हाथ जोड़े लागी, कहीं नहीं हम रहा तो यही घर में रहा, हमका हुआ न करा, बेशक न हमसे बोला चाला, हमका कपड़ा लत्ता न दिया कुछ न करा, लेकिन हमका जौन भाई घर में रहा दिया। राजा कहे नहीं ऐसे तो न चले, तोहरे जिद के नाते हम जौन भाई रानी दूसर रानी लेके आवा ही, तो जिद फैलाए रहू, तो नाटकबाजी करे रहू, मुड़ मुड़ करके सोए रहू, तो लड़कियों के तोहरे ध्यान नहीं रहा, लड़कियों बच्चा अपन नहीं संभारत रहू, तो यही बारे हम कही करे। अब हमारा लड़का बड़ा हो गया, हमका कोनो चीज के परेशानी नहीं ना, रानी हमारे साथ देती नहीं है, तू जा वहीं बाहर रहा। लेकिन भाई ये रानी नहीं मानी, कहीं नहीं हम रहा तो यहीं घर में रहा। राजा जिद कह के उनका कहे नहीं, जब तक तू न जाबू यहाँ से तब तक हम जौन भाई मानव ना। अब राजा का कहें जबरदस्ती नौकर चाकर से कही कि रानी का घर के बाहर निकलवाए दें। जब घर के बाहर निकलवाए दें रानी का, तो अब छोटकई रानी के साथे अपन लड़का खूब धूमधाम से बियाह करें, उनका नहीं उनका बंद कर दें कमरा में, कहीं जब बियाह गौन हो दुनिया भर के नाटक करिए, इनका वही कमरा में बंद कर दे ले जाए के, वही कमरा में उनका बंद कर दें। भाई वही खिड़की रही वहीं से अपन देखत हैं। अब लड़का भाई उनका तैयार होता है, लड़का दूल्हा बनता है, उनके मान मैहर पूजा जाता है, छोटकई रानी राजा सब दोनों जने मिल के करता है। और वही खिड़की से वो टुकुर टुकुर ताकत है, उनका सजा हुए मिली हुए करनी कमाई उनका हुए रही, वैसे रही हुए। जब इतना करे के बावजूद वो नाटक पसारे रहे, तो उनका सही सही के वैसे कह दें राजा की जा तू। अब वहीं से रोवत यहाँ चिल्लात यहाँ कहती हैं अरे राजा दरवाज़ा खुलवाए दिया, नौकर चाकर से सबसे कहती हैं भैया खोल दिया, हमहू अबे हमारे लड़का के बियाह हमहू अबे कहीं कैसे तो लड़का बचपन से तू मानू न जानू कुछ नहीं,
और जो छोटकाई रानी है वही मानी जानी, और वो लड़को नाही उनके भवा दूसर, वही लड़का के लैके इतना उम्र बिताए दी हुए अपन मानी जानी, तो उन्हीं के साथ है अपन। अब वो भाई का कहेंगे बियाह गौन उनका करे राजा का, अपने राजकुमार का, अपने राजकुमार का गद्दी बैठाएन और धूमधाम से बियाह कहन। और राजकुमारी आई उनके भाई राजकुमार के। जब उनका पतोह आई गए तो पतोह जो जानिस कि हमार दूसर महतारी यहीं, दूसर सास वहीं, तो भाई वही महतारी के लिए, वही सास के लिए अपने छटपटाए। तो एक दिन खाना वाना भाई, अब शुरुआत में बनाई राजकुमारी रही तो शुरुआत में तो एक दिन खाना बनाई जो रीति रिवाज होत है, तो वही बरे कहीं की पिताजी एक बात यह कहे जब तक हमारे सासू अम्मा का उनका बड़कई जनी का न ले उबे महल में तब तक हम भोजन न करब। राजा बहुत दुखी भय, कहे इनका कैसे पता चली कि भाई। अब भाई लड़का तो समझदार रहा, लड़का जानत रहा सब कुछ शुरू से इनके घर के महल के सब हाल चाल, लेकिन अब पतोह नहीं जानते रहे। लेकिन पतोह के केहू अपन बताए दिए और अपन उन्हें एक जिद ठान ली कि हमार जब तक सास ना आए तब तक हम भोजन न करब। नो अनशन करे लागे, कहीं एक जनी ऐसे अनशन करे रहे तो हम दूसर रानी लाइन। अब ये राजकुमारों ऐसे कह ले हैं हमारे सबके भाई राजा महाराजा में नहीं देखा जाता है, अगर तनिको कमी देखी जाता है तो दूसर भी आ कर लीन जाता है। तो भाई वो जिद करिए कहीं नहीं, हम अपने महतारी का, अपने सास का बुलाओ भी ये महल में, हमारे सास को महल में काहे बंद करे है, बोला एक लेके आओ तब हम अन्न कर। भाई अब उनका बेटवा माने, बेटवा कहे चला ठीक है भाई। पिताजी से अपने लागे कहे पिताजी एक वचन हमारे मान लीन जाए, हमारे महतारी को छोड़ दिया, बहुत कष्ट झेल डारी, अब तो उनका खोल दिया। अब भाई राजा उनका नौकर चाकर से खुलवाए के अपने महल में बुलवाएं। सास पतो दोनों मिल के खूब अपन खुश भई, आँखिक सुख देखी कहीं आज हमारी गलती से आज हमार बेटवा हमरे दूसर केहू पालिस पोसिस, लेकिन आहे तो हमारे बेटवा, हमार पतवा है, हमार बेटवा देख के खूब खुशी भई। वही लागे राजा से कहीं राजा अब हमरे गलती क्षमा करा, अब जौन हमसे गलती हुई गई, लेकिन अब हम यही घर में रहा अपने बेटवा पतोह के साथे। तो अब भाई छोटकई रानी उनका मानत जानत रही, लेकिन यही नहीं सहूर नहीं सही रहा, नहीं मानत जानत रही। छोटकई रानी से अपन गलती क्षमा मांगी कि हमसे बहुत गलती हुई गई, लेकिन तू हमारे बेटवा का इतना बड़ा पाल पोस के केहू संभारियो, हम तुझसे गलती क्षमा मांगते, लेकिन अब हम रहब साथे। फिर भाई राजा दोनों रानी राजा के बेटवा पतवा सब आराम से रह लागे। राजा फिर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाए के अवसान माता की पूजा करवाएं। अवसान माता के भक्त रहवे बहन राजा, अवसान माता की पूजा करवाएं। तीनों रानी पतवा सब लइके सब अपन सब पूरा परिवार मिल के अवसान माता के धूमधाम से पूजा केहन। वही दिन से सब अपन आराम से रह लगे हैं। अवसान माता जैसे रानी की बुद्धि सही करूँ, जैसे राजा के पूरा परिवार मिलाऊ, ऐसे अवसान माता जे तोहार कहानी सुनावे मन्नत माने, सबका मनोकामना पूरा करा। अवसान माता सबका आशीर्वाद दे। बोला अवसान माता की जय।